इनफैक्ट हम जितना खर्चा तुम्हारे ऊपर कर रहे थे इतनी तुम्हारे देश की जीडीपी भी नहीं है। कि जब ये काम एलजी ही कर रही है तो 10 साल से एलजी कहाँ थी? कि रेलवे इस देश की रीढ़ की हड्डी है। कोई व्यक्ति ट्रेन के कांच को तोड़ रहे होंगे, कोई ट्रेन के गेट को तोड़ रहे होंगे। रेलवे पुलिस फोर्स इस नाम की कोई चीज होती है ना? जो व्यक्ति रणवीर अलाहाबादिया की जीप के लाएगा उसको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकली एपिसोड में। तो दोस्तों इस एपिसोड में हम अलग अलग टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो ट्रेंड में रहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेपाली स्टूडेंट प्रकृति के बारे में। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा सीरियस और सेंसिटिव मैटर है, तो इसलिए आप उसको ध्यान से सुनिएगा। एक स्टूडेंट थी जिनका नाम था प्रकृति लम्सर, KIT यूनिवर्सिटी ओडिशा में पढ़ती थी। अब यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक नेपाली स्टूडेंट थी, मतलब नेपाल से इंडिया यहाँ पे पढ़ने के लिए आई थी। इनके एक बॉयफ्रेंड थे जिनका नाम था अद्विक। ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक नेचर के थे, इनके साथ गाली गलौज करते थे और इनको ब्लैकमेल भी किया करते थे। ये सारी ऑडियो आपको ट्विटर या इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे कि किस तरीके से अद्विक प्रकृति को गाली गलौज देते थे, किस तरीके से उसको ब्लैकमेल किया करते थे। अब इस टॉक्सिक नेचर की वजह से प्रकृति काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। उन्होंने कई बार यूनिवर्सिटी में कंप्लेन भी की थी, लेकिन उनके कंप्लेन के बाद भी यूनिवर्सिटी ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से प्रकृति ने एक कदम उठाया जिसको कहते हैं आज प्रकृति इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अपने जाने के साथ साथ एक एडवाइस छोड़ के गई है कि आपको टॉक्सिक रिलेशन में नहीं रहना है। आज के डेट में ये चीज बहुत ज्यादा नॉर्मल हो गया है। आज के डेट में ये टॉक्सिक रिलेशन बहुत ही इजीली देखने को मिल जाता है, लेकिन हमारे यूथ इस चीज को समझती नहीं है। जो जितना ज्यादा टॉक्सिक उससे उतना ज्यादा प्यार। खैर, इन सारे इंसिडेंट के बाद KIT यूनिवर्सिटी में होते हैं प्रोटेस्ट। अब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे नेपाली स्टूडेंट ने प्रकृति को लेके, लेकिन पता है यूनिवर्सिटी इसके रिप्लाई में क्या करा? उन बच्चों पे लठ बरसाएं। मार रहे उसको। ऐसे क्यों मार रहे हैं? ऐसे क्यों मार रहे हैं? ऐसे क्यों मार रहे हैं आप लोग? ऐसे क्यों मार रहे हैं? मतलब प्रोटेस्ट में ये सारी चीजें होना बहुत ही आम बात है और यूनिवर्सिटी ने ये चीज करके भी दिखा दी। अब जब यूनिवर्सिटी को अथॉरिटीज से सवाल किए गए तो इसमें अथॉरिटीज रिप्लाई ये देती है कि हम नेपाली स्टूडेंट्स को पाल रहे थे। इनफैक्ट हम जितना खर्चा तुम्हारे ऊपर कर रहे थे इतनी तुम्हारे देश की जीडीपी भी नहीं है। 40,000 बच्चों को अभी खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट मतलब अपनी गलती मानने के बजाय आप नेपाली स्टूडेंट्स को ब्लेम कर रहे हैं। सीरियसली है, बहुत सही है। अब नेपाल के PM भी इस इंसिडेंट पे अपना कोई ना कोई स्टेटमेंट देंगे, लेकिन फिलहाल में प्रकृति की फैमिली ने अपना स्टेटमेंट दे चुका है। आप ये सुन सकते हैं। मैं उनका चाचा हूँ और ये उनके पिताजी है। नहीं, कुछ भी नहीं। कल 251 को बात हुआ था उसके मम्मी से, तो बोल रही थी अभी 4 बजे हम फेस्ट में जा रहे हैं, प्रोग्राम है उसमें जा रहे हैं, बोल के बराबर 15-20 मिनट बात किया अच्छी तरह। नहीं कुछ भी हम लोग को नहीं, हम जस्टिस चाहिए, बस जस्टिस चाहिए। उस टाइम पे ठीक ही था, लेकिन कुछ एविडेंस है। जो एक लड़का है उसने उसको बहुत परेशान किया हुआ था, उसका एविडेंस भी है हमारे पास। पुलिस ने अभी अरेस्ट भी करके रखा है। अभी देखते हैं क्या। देखिए, हम सब जस्टिस मांग सकते हैं और जस्टिस ही मांगेंगे, जल्द से जल्द प्रकृति को जस्टिस मिले। लेकिन मैं दोबारा यहाँ पे कहना चाहूंगी कि अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो उसको तोड़ो, उससे आगे बढ़ो। जिंदगी बहुत बड़ी है और बहुत खूबसूरत है, आपको भगवान बहुत ज्यादा अच्छा देगा। इस तरीके के रिलेशन में आपको रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। दैट्स इट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जैसा कि पता होगा आप लोग कि यमुना की सफाई होना शुरू हो गई है। दिल्ली में भी यमुना की सफाई शुरू हो गई है। दिल्ली में नई सरकार का गठन हुआ नहीं है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वॉर फुटिंग पर स्वच्छ यमुना अभियान शुरू कर दिया है। VK सक्सेना ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग करके यमुना की सफाई का प्लान फाइनल किया और इसके बाद काम शुरू हो गया। 3 साल में यमुना को साफ करने का लक्ष्य रखा गया है। अब देखिए, जब तक ये वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ या मैं शूट कर रही हूँ
तब तक दिल्ली का सीएम डिसाइड नहीं हुआ है। मतलब कुल मिला के अभी तक दिल्ली में कोई भी गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद भी यमुना की सफाई शुरू हो गई है। कैसे हुई है? वहाँ के एलजी इस चीज को करा रहे हैं। थैंक यू एलजी सर, मैं आपको सच में थैंक यू कहना चाहूंगी कि आपने यमुना की सफाई कराना शुरू कर दी है। इनफैक्ट हमारे एक यूट्यूब क्रिएटर भी हैं जिन्होंने लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है। जी हाँ गाइज, आप इनको तो जानते ही होंगे, इनका नाम है अभिमन्यु। इन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, यमुना क्लीनअप हैज ऑलरेडी बिगन, अ टाइट स्लैप टू ऑल दोज नेगेटिव पीपल हु बिलीव नथिंग विल चेंज इन इंडिया। लेट्स कीप देम अकाउंटेबल एंड नॉट फॉरगेट दिस। सही बात है अभिमन्यु, मैं आपके बात से सहमत हूँ, लेकिन अब एक बात बताओ कि जब ये काम एलजी कर रही है तो 10 साल से एलजी कहाँ थी? आई नो कि आपको भी अवार्ड मिला है रणवीर इलाहाबादिया की तरह, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता ना भैया कि आप हर चीज में डिफेंड करने लग जाओ गवर्नमेंट को। इस बात आप ऑफेंड मत हो जाना, क्योंकि मैं आपको सरकारी यूट्यूबर नहीं बोल रही। ताकि अब क्या है क्या नहीं ये आपको समय के अनुसार पता चल ही जाएगा। खैर, अब हम चलते हैं दूसरे मुद्दे पे। ये मुद्दा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और काफी ज्यादा सेंसिटिव भी। आज से लगभग 2-3 दिन पहले दिल्ली में स्टैम्पेड हुआ, जिसमें ऑफिशियल डाटा के अनुसार 20 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब रेलवे में इस तरीके की घटनाएं बहुत ज्यादा आम होती जा रही हैं, जबकि ये चीज आम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रेलवे इस देश की रीढ़ की हड्डी है। अब जब ये घटना घटी, बहुत ही अलग अलग तरीके के ट्वीट्स हमारे सामने आए। फॉर एग्जाम्पल, आप बीजेपी IT सेल हेड के ट्वीट्स को देख सकते हैं। इनके हिसाब से सारी सिचुएशन नॉर्मल थी, है ना। मेरे हिसाब से जहाँ ये घटना घटी है उसके 10 किलोमीटर के रेडियस में आप रहते होंगे, पहुंच जाते ना रेलवे स्टेशन, तब जाके लाइव वीडियोस डालते, तब हम मानते भी कि भाई आप सही बोल रहे हो। मतलब आप सोचिए कोई कितना ज्यादा निर्लज्ज हो सकता है। मतलब स्टैम्पेड हुआ है और लोग इसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। खैर, हमारे देश के रेल मिनिस्टर रेलवे मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट तो दे दिया है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये इतनी जल्दी रुक जाएगी। ना अब रेलवे की बात निकली तो मैं रेलवे से रिलेटेड एक और वीडियो की बात करना चाहूंगी। आपने कुंभ से रिलेटेड वीडियोस तो कई बार देखी होगी। इन वीडियोस में कोई व्यक्ति ट्रेन के कांच को तोड़ रहे होंगे, कोई ट्रेन के गेट को तोड़। अब इस चीज को लेकर 2 ओपिनियन सामने आती है, जिसमें लोग कह रहे हैं कि उनके पास टिकट है, उनके पास कंफर्म टिकट है, उसके बाद भी वो ट्रेन के डिब्बे में नहीं घुस पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो गुस्से में आ गए और उसकी वजह से ये चीजें तोड़ रहे हैं। मेरा रिजर्वेशन है तब भी गेट नहीं खोल रहा है। 6 टिकट कंफर्म है लेकिन चढ़ने तक नहीं दे रहा है। दूसरा लोग का ये मानना है कि सारे इंसिडेंट हो रहे हैं वो बिहारियों द्वारा किए जा रहे हैं। कुल मिला के इंटरनेट पे कुछ डैंक मीमर उनके हिसाब से किसी स्टेट को टारगेट कर दो, फनी हो जाएगा। देखिए, बिहार के ऊपर मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको समझाना भी चाहूंगी कि हर चीज में किसी एक स्टेट को टारगेट कर देने से हर चीज फनी नहीं हो जाती। अब ये सारी जो घटना घट रही है ना, उसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि भाई RPF टीम कहाँ है? रेलवे फोर्स इस नाम की कोई चीज होती है ना? RPF इस तरीके के लोगों को चिन्हित करके उनको सजा क्यों नहीं दे रही है? RPF स्टेशन पे क्यों नहीं खड़ी है? जिनके पास टिकट है उसको सावधानी से ट्रेन तक पहुंचाए, उसको सीट तक पहुंचाए। मतलब आप नॉर्मल स्टेशन पे टिकट चेक कर लेंगे, लेकिन जहाँ पे आपकी जरूरत है, जहाँ आपकी जिम्मेदारी कि आपको होना चाहिए, वहां से आप गायब है। प्लीज मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगी रेल मिनिस्टर से, रेलवे मिनिस्टर से हमारे, कि भैया आप एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा तेज करो और देखो कि हमारे देश में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। आई होप इस सेगमेंट में बात करने के लिए बस इतना ही था। अब हम चलते हैं अगले सेगमेंट पे। तो भैया देखिए, हमारे देश में कानून व्यवस्था नाम की चीज होती है, लेकिन कानून व्यवस्था का पालन करने वाले लोग वो बहुत कम हैं। अभी हाल ही में हुए 2-3 इंसिडेंट के बारे में आपको बताना चाहूंगी, जिसको सुन के आपको लगेगा कि मेरे सेगमेंट का क्या मतलब है। भैया एक मौलाना साहब है जिनका नाम है फैजान, उन्होंने एक अनाउंसमेंट दी है, जो व्यक्ति रणवीर इलाहाबादिया की जीभ काट के लाएगा उसको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। खुद को मीडिया इन्फ्लुएंसर बताने वाले फैजान अंसारी ने भी यही सोचकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रणवीर इलाहाबादिया को न सिर्फ जुबान काटने की धमकी दी, बल्कि काटने वाले को 5 लाख रुपए के इनाम देने का ऐलान भी कर दिया। इससे पहले इसी फैजान ने जब सैफ अली खान पर हमला हुआ था तो उसे बचाने वाले ड्राइवर को इनाम देने की बात कही थी, लेकिन आज तक वो इनाम इसने उस ड्राइवर को नहीं दिया। पहली बात तो मैं सच बताऊं, 5,000 नहीं होंगे इनके खाते में। और दूसरी बात, भैया कानून नाम की चीज होती है दुनिया में, उसका पालन किया जाएगा। 5 लाख रुपए देके किसी वकील से कोर्ट केस करवा दो, इज्जत भी करेंगे लोग तुम्हारी। खैर, ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज है जिनका नाम है वारिस पठान। वारिस पठान का ये कहना है कि रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना को कपड़े उतार के बीच चौराहे में मारना चाहिए। FIR तो हुआ है, जेल में तो डालना चाहिए उसको, लेकिन हम तो चाहते हैं कि ऐसे लोगों को, जिनको पब्लिसिटी का शौक है, क्रेज है, थोड़े रुपये कमाने के लिए, जो पूरे देश के बच्चों का माइंड खराब करने की बात कर रहा है, उसको भी चौराहे में लाकर चप्पलों से मारना चाहिए, तब जाके उसका अपन का दिमाग में घुसा है वो उतरेगा। इस तरह की भाषा का प्रयोग हमारे सभ्य समाज में किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगी। और वारिस पठान आपको पता है कौन है और किस पार्टी से आते हैं? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। आप जिस पार्टी से आते हो उस पार्टी के सबसे बड़े नेता
उस सबसे बड़े नेता के भाई ने क्या क्या स्टेटमेंट दिया, कभी सुना है आपने? इनफैक्ट इन सारी चीजों के लिए माफी मांगने के बजाय ये दोबारा प्रोवोक करते हैं लोगों को कि हम जिंदा है, हम मुर्दा कौम नहीं है। 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए ना। वो मेरा पीछा छोड़ती है ना मैं उसका पीछा छोड़ सकता। भाई पठान जी, आप ही बता देते ना इन लोगों की माफी कैसी मांगनी चाहिए, आप तो एक्सपर्ट हैं इन सारी चीजों में। आप मंदिर में गए, वहां जाके गणेश जी का जयकारा लगा दिया, इस चीज को लेके आपको माफी मांगनी पड़ी थी ना अपने कौम से। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव के दौरान ओवैसी की पार्टी MIM के विधायक वारिस पठान ने गणपति का जयकारा लगा दिया था। अब उन्हें सीट से हारने का खतरा महसूस हो रहा है। यही वजह है कि अब वो कौम से माफी मांगते फिर रहे हैं। अब इस सारी चीजों में आप माफी मांगने में तो एक्सपर्ट हो, तो जैसे आपकी कौम ने आपको माफ कर दिया, आप भी माफ कर दो समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया को। भाई क्यों ये सब चीज बोल के आप एक्सपोज होना चाह रहे हो? खैर, अगले नंबर पे हमारे सुनील पाल जी। इनके हिसाब से समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया जैसे लोग तो ये हमारे देश के लिए, उनको अपने फायदे के लिए कुछ भी सिखाना या कुछ भी दिखाना, मैं समझता हूं कि ये एक आतंकवाद की तरह है और उनके साथ में यही ट्रीटमेंट करना चाहिए ताकि सबक मिले। आसान ना समझे समाज को, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे कुछ भी ना बेचे और कुछ भी ना करे, अपना काम बनता भाड़ में जाए, जनता वाला हिसाब किताब ना रखे। हाँ भैया, हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे NSA लगाए समय रैना पे, भाई इससे कम की क्या बात होनी चाहिए। खैर, इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले कैंडिडेट पे, जिनका नाम है मुकेश खन्ना जी। तो मुकेश खन्ना जी ने भी रणवीर इलाहाबादिया को लेकर बहुत अच्छी टिप्पणी की है। जब मैं छोटी थी ना, तब मेरे को लगता था कि शक्तिमान एक रियल कैरेक्टर है, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई ना, मेरे को समझ आ गया कि बस ये एक कैरेक्टर है। लेकिन जिस व्यक्ति ने इस रोल को प्ले किया, उसको आज तक समझ नहीं आ पाया कि भाई वो एक कैरेक्टर था, इसलिए आज तक वो उस चीज से बाहर ही नहीं आ पाया। मुकेश खन्ना जी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर उनके पास शक्ति होती शक्तिमान वाली, तो वो रणवीर इलाहाबादिया को यूनिवर्स में फेंक देते हैं। एक बार बंद किया था, फिर खोल दिया। अगेन वही चीज कि मेरे पर डिपेंड करता है। मैं अगर शक्तिमान होता तो पकड़ के इनको अंतरिक्ष में फेंक देता। मुकेश खन्ना जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, थोड़े बड़े हो जाओ। बहुत क्रिंज लगता है आपके मुझसे ये बात सुन के। खैर, आई होप सो इतने देर में आपको मेरा ओपिनियन और मेरी ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आपका क्या ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय श्री महाकाल।